अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलिमा लहू रमज़ानु सलिमत लहुस्सनह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुज़ुर्गान मुहतरम, नौजवानान मुकर्रम और अज़ीज़ दोस्तों, मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि चंद नौजवान भी बयान शुरू होने से पहले मस्जिद में पहुँचे हुए हैं। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो बहरहाल चंद दिन बाकी रह गए हैं रमज़ान करीम के मुक़द्दस महीने की आमद के लिए। मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये रमज़ानुल मुक़द्दस का मुबारक, बरकतों वाला, रहमतों वाला, सआदतों वाला, अल्लाह की तरफ से नेमतों और नवाजिशों वाला, तक़द्दुस वाला ये महीना अल्लाह तबारक व तआला जिनको भी नसीब करता है वो बड़े खुश नसीब बंदे और इंसान हुआ करते हैं। 3 आदमियों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया था। उनमें से 2 शहादत का मर्तबा हासिल किए, दोनों अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। और एक इन दोनों की शहादत के एक अरसे के बाद में अपने बिस्तर पर उनको अपनी फितरी मौत आई, वो इंतकाल करके अल्लाह से जा मिले। एक सहाबी ने इन तीनों को ख्वाब में देखा। 2 इनमें से शहीद हुए थे और
बाद में इंतकाल किए, शहादत का मर्तबा उनको नहीं मिला था। मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शहीद का मर्तबा क्या है, शहादत का मकाम क्या है, उसकी फजीलत कैसी है। वो मर्द मुजाहिद जो अपनी जान को अपनी हथेली में रख कर राहे खुदा में दुश्मनों से मुकाबला करता है और फिर शौक़ शहादत के जज्बे से सरशार होकर लड़ाई में कूद पड़ता है और तलवारों के साए में नमाज भी अदा करता है और वक्त आने पर अपनी जान को कटा कर अल्लाह से जा मिलता है। अल्लाह की इज़्ज़त व जलालत की कसम, उस शहीद के खून का ख़तरा ज़मीन पर पड़ने से पहले अल्लाह उसकी मग़फ़िरत का ऐलान कर देते हैं और उसकी रूह उसके जान से जुदा होने से पहले, उसके रूह उसके जिस्म से जुदा होने से पहले अल्लाह रब्बुल जलाल जन्नत में उसका मकाम दिखा देते हैं कि तुम्हारा ये ठिकाना है, तुम्हारा ये मकाम है। तो ये दो सहाबी जिन्होंने शहादत का जाम नोश किया था और एक वो सहाबी, ये तीनों मिलकर एक साथ इस्लाम कबूल किए थे। और ये वो सहाबी जो बाद में दुनिया से रुखसत हुए, तो एक ख्वाब में देखने वाले एक सहाबी ने इन तीनों को देखा जो बाद में इंतकाल हुए, वो पहले जन्नत में जा रहे। मामला समझ में नहीं आया। पहुँचे दरबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और आके ये अपना ख्वाब बयान फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने उन दो शुहदा को भी देखा और उन साहब को भी देखा जिन्होंने शहादत नहीं पाई, लेकिन ये सामने सामने आगे आगे ये निकल रहे हैं, क्या बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या उस बाद में गुजरने वाले सहाबी की नमाजें उन शहीदों की नमाजों से ज़्यादा नहीं थी? उन शहीदों के मुकाबले इस बाद में गुजरने वाले सहाबी ने रमज़ान के रोज़े ज़्यादा नहीं पाए थे। उनका उन्हीं जो अजर मिला, उसका वो मकाम है कि वो आगे पहुँचे। तो मुझे आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करना है, रमज़ान का मुक़द्दस तरीन महीना, कितने लोग पिछले साल हमारे साथ थे, भले घरों में सही अपनी इबादत का उन्होंने एहतिमाम किया था, इस साल हमारे दरमियान में वो नहीं है। और फिर आने वाले रमज़ान तक न जाने हम में से कितनों की जानें निकलने वाली हैं, रूह परवाज़ होने वाली हैं, कोई नहीं जानता। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही रजब का चाँद देखते आप दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान, या अल्लाह रजब और शाबान को हमारे लिए बाइसे बरकत बना, वबल्लिगना रमज़ान, और आफ़ियत के साथ, सलामती के साथ, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रमज़ान का मुक़द्दस महीना हमें नसीब फरमा। 2 महीने पहले रजब का चाँद नज़र आता, पैगम्बर अलैहिस्सलाम रमज़ान की दुआ में मसरूफ़ हो जाते। किताबों में लिखा है हज़रात सहाबा 6 महीने से रमज़ान का इंतज़ार करते थे। 10-15 दिन, 12 दिन बाकी हमें एहसास नहीं। हमने अपनी मसरूफियतों को कुछ कम करने की नहीं सोचा, हमारे औकात की तरतीब को हमने दुरुस्त नहीं किया, निज़ामुल औकात को तरतीब न दिया। 6 महीने रमज़ान का इंतज़ार होता और फिर रमज़ान के गुज़रने के बाद आधा साल रमज़ान की कबूलियत की दुआ करते, या अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारे क़ियाम को कबूल फरमा, तरावी को कबूल फरमा, दुआओं को कबूल फरमा, ज़िक्र अज़कार को, तिलावत को कबूल फरमा, हमारे रमज़ान को कबूल फरमा। फिर आधा साल इसी दुआ में मसरूफ़ रहते थे। तो रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना मुझे और आपको नसीब होने वाला है। रमज़ान का ये बरकतों वाला महीना, नेकियों का ये मौसम बहार हमको चंद ही दिनों के बाद
अल्लाह करे कि नसीब हो जाए, ये आने वाला है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा की जमात के सामने, माज़ा यस्तक़बिलुकुम व तस्तक़बिलून, कौन तुम्हारा इस्तक़बाल कर रहा है और तुम किसका इस्तक़बाल कर रहे हो। बड़ी अजीब बात, बड़ा ही अजीब जुमला आपने इरशाद फरमाया। सहाबा की जमात बैठी हुई, हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या बात है, क्या कोई आसमान से वही उतरने वाली है, अल्लाह का पैगाम नाजिल होने वाला है, आप यूँ फरमा रहे हैं कि कौन आपका इस्तक़बाल कर रहा है और किसका तुम इस्तक़बाल कर रहे हो। अजीब जुमला आपने इरशाद फरमाया। देखिए एक सहाबा की सोच कैसी होती है। उन्हीं अपनी ज़िंदगी गुजारने में अल्लाह के हुक्म की ज़रूरत महसूस होती थी, अपनी ज़िंदगी गुजारने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की, आपकी मुबारक सुन्नतों की ज़रूरत का एहसास होता था। वो जीना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक जीना चाहते थे और अपनी मौत भी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चाहते थे। वो हज़रात सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमात जो खुशियों को भी अल्लाह के हुक्म और पैगम्बर की सुन्नत के मुताबिक वो अंजाम देना चाहते थे और अपने गम के माहौल को भी अल्लाह के हुक्म और पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक वो अपने गम के अय्याम को भी गुजारना चाहते थे। उनका जीना और मरना, उनका उठना बैठना, उनका सोना जागना, उनकी शादी बियाह, उनके घर के काम, उनके बाहर के काम उनकी मर्जी थी। अल्लाह की वही जैसे नाजिल हो, यानी कुरान की जो तालीम हो, उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी का हर अमल बन जाए। वो भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, हम में उनमें फ़र्क कितना अजीम हो चुका, कितना बदलाव आ चुका। वो चाहते हैं अल्लाह के कलाम और हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना और हमारे पास कुरान मौजूद है, हमारे पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदा तालीमात मौजूद हैं, लेकिन हम अपने इतना खुशियों में जानते हैं कि रसूलुल्लाह का तरीक़ा क्या है, ना अपने गम के अय्याम में और सब्र के मौके पर जानना चाहते हैं कि रसूलुल्लाह की सुन्नत इस मौके पर क्या है। हमें उससे कोई सरोकार नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई एहसास नहीं। जैसे जानवरों की तरह ज़िंदगी है, हम भी वैसे ही जीना चाहते हैं। जानवरों की तरह दुनिया से मर कर दफन होकर ख़त्म हो जाना चाहते हैं। या तो अल्लाह के दुश्मन जिन पर अल्लाह की लानत उतरती है, जिन पर रसूलुल्लाह की लानत बरसती है और जिन पर कुरान ने लानती जिनको करार दिया है, जो मलऊन हैं, जो खुदा के बागी हैं, जो खुदा के दुश्मन हैं, जो मेरे और आपके दुश्मन हैं, जो चाहते हैं कि हमारा वजूद ख़त्म हो जाए, हम उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, उनकी इत्तिबा करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, उन्हीं के पीछे चलने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, उन्हीं के तौर तरीक़े अपनाने को अपनी ज़िंदगी का वो सब कुछ समझते हैं, हासिल समझते हैं। वो सहाबा जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर मर मिटना जानते थे, आज हम उन्हीं की नस्ल होकर, आज हम उन्हीं की रूहानी औलाद होकर, आज हम मुसलमान अपने आप को कहलाते हुए भी हम उनके नक्शे कदम पे चलने को तैयार नहीं हैं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ये वो अजीम तरीन सहाबा की मुक़द्दस जमात के अजीम तरीन इंसान हैं। जिस रास्ते से उमर गुजर जाए, शैतान की क्या मजाल के वो रास्ता चले। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला वो अजीम हस्ती हैं, वो अजीम मुफक्किर हैं और ऐसी अजीम तरीन शख्सियत हैं कि आपकी जो राय होती थी आसमान से वही वैसे ही नाजिल होती थी। बदर में कुफ़ार मक्का को कैद किया गया था, सहाबा से मशवरा किया गया, बाद सहाबा की राय थी कि फिदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए और हज़रत उमर की राय थी कि इनको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ने वैसे ही कुरान में नाजिल फरमा दिया। हुजूर से एक मरतबा अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
उम्महातुल मोमिनीन आपकी मुबारक बीवियाँ, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के इनसे आकर बात करते हैं। क्या ही अच्छा होता कि आप इन्हीं पर्दे का हुक्म फरमाते। अल्लाह ने आसमान से आयत नाजिल कर दी, वइज़ा सअल्तुमूहुन्ना फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। पर्दे की आयत नाजिल कर दी अल्लाह पाक ने। हुजूर से गुजारिश की, या रसूल अल्लाह, ये मकाम इब्राहिम जो मताफ में काबतुल्लाह के सामने है, और वो पत्थर जिस पर हज़रत इब्राहिम खड़े होकर बैतुल्लाह की तामीर फरमाए थे, कितना अच्छा होगा कि हम यहाँ नमाज पढ़ने के लिए इस मकाम को चुन लेते। अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। हुक्म नाजिल फरमा दिया अल्लाह पाक ने। और वो मशहूर वाक़िया जिनका फ़ैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, एक मुनाफिक और यहूदी झगड़ा लेकर हुजूर की खिदमत में पहुँचे। अल्लाह के नबी ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला फरमाया, और जो मुनाफिक था, अपने आप को मुसलमानों की जमात का कहता था, बज़ाहिर अपने आप को मोमिन कहलवाता था, अल्लाह के नबी ने उसके खिलाफ फ़ैसला सादिर फरमाया। अब ये दोनों फिर ये मानने को तैयार नहीं हुआ, चलो उमर के पास चलते हैं। यही मुनाफिक उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उसको लेकर आया, और आकर ये यहूदी हज़रत उमर से कहने लगा कि देखो हमारा ये जो झगड़ा हुआ, मुकद्दमा लेकर हम रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुँचे, रसूलुल्लाह ने ये फ़ैसला सादिर फरमाया, मेरे हक़ में फ़ैसला गया, इसके ख़िलाफ़ गया, ये अब आपकी खिदमत में पहुँचा है। हज़रत उमर ने उन दोनों से फरमाया, ठहरो अभी आता हूँ। अंदर गए, तलवार लाए और उस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी, और यहूदी भागता हुआ रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचा। देखो उमर ने ऐसा काम कर दिया है कि एक ईमान वाले को कत्ल कर दिया है, नाऊज़ु बिल्लाह। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उमर से ऐसी तवक्को नहीं थी कि वो किसी की गर्दन वैसे ही मार देंगे। अल्लाह ने आसमान से आयत नाजिल कर दी, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ मेरे महबूब, आप मुझे तुम्हारे रब की कसम, ये उस वक्त तक मोमिन कहलाने के काबिल नहीं है जब तक कि अपने आपसी तनाज़ुआत में आपको अपना हकम तस्लीम ना कर लें, आपके फैसले के बाद इनके दिल में कोई तंगी पैदा ना हो जाए, उस वक्त तक ये अपने आप को मोमिन नहीं समझ सकते। यानी अल्लाह ने आयत नाजिल करके हज़रत उमर की बरात का ऐलान किया, और उमर ने जो कत्ल किया वो किसी ईमान वाले का कत्ल नहीं था। अगर वो ईमान वाला होता आपके फैसले को मान लेता, अगर वो ईमान वाला होता आपके हुक्म के बाद उमर के पास नहीं ले जाता, अगर वो ईमान वाला होता तो आपने जो फैसला कर दिया उसके बारे में उसके दिल में थोड़ी बराबर तंगी ना आती। पता चला आपके फैसले के बाद उमर के पास जाने वाला मुनाफिक होगा, वो मोमिन नहीं हो सकता, और उमर ने जिसको कत्ल किया वो मुनाफिक था, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। एक एक नहीं 21 आयतें कुरान पाक की वो हैं जो हज़रत उमर की राय के मुताबिक अल्लाह पाक ने नाजिल फरमा दिया, और बाज़ ऐसी आयात भी हैं जो हूबहू हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर की ज़बान से निकलने वाले जुमले थे। अल्लाह ने जिब्राईल को भेजकर उन्हीं जुमलों को कुरान की आयत बना दिया। हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा से हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब उनके पास आया जाया करते, आपकी अज़वाज मुतहरात को कुछ नागवारी होती, हज़रत उमर ने फरमाया, असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन, क्या अल्लाह आइन मुमकिन है कि अगर महबूब चाहे, पैगम्बर चाहें, असा रब्बुहु अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना, अल्लाह तबारक व तआला शायद मुमकिन है कि तुम्हारे से बेहतर बीवियां अपने महबूब को अता कर दे। असा रब्बुहु अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना, इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह ने जिब्राईल को भेजकर आयत बना के उतार दिया। एक आयत नाजिल हुई, वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, इंसान को हमने खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। जैसे ये आयत उतरी हज़रत उमर की ज़बान से निकला, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, अल्लाह बड़ी बरकतों वाला जो
यही अल्फाज जिब्राईल के ज़रिए से अल्लाह पाक ने उतार दिया और कुरान का हिस्सा उसको बना दिया। तो 21 मकामात कभी फुर्सत हो मौका मिले इंशाअल्लाह ज़रूर अर्ज़ करूँगा। तो हज़रत उमर की राय के मुताबिक नाजिल होते तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप जो फरमा रहे कि कौन सी चीज़ तुम्हारा इस्तेक़बाल कर रही है और तुम किसका इस्तेक़बाल करने वाले हो? तो इस पर हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या कोई वही उतरने वाली है? क्या रब का कोई पैगाम आने वाला है कि हम उसका इस्तेक़बाल करें, गले से लगाएं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लें? फरमाया नहीं। अच्छा, फिर क्या हमें जिहाद में जाने का हुक्म हो रहा है कि उसका इस्तेक़बाल हम करें? देखें शौक़ शहादत कितना है, जज्बे शहादत कितना है। ये सहाबा की शान है। अल्लाह के दीन पर मर मिटना उनका शेवा है। अल्लाह के नाम को बुलंद करना उनकी ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने के लिए अपना माल कुर्बान कर देना और अपनी जान को भी कुर्बान कर देना, सब कुछ लुटा देना उनकी फितरत में शामिल था। ये मुक़द्दस सहाबा की जमात। अल्लाह के नबी फरमा रहे, तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारा इस्तेक़बाल करने वाला है और तुम किसका इस्तेक़बाल करोगे? सहाबा की ज़बान से निकल रहा है तो शहादत के जज्बे का इजहार हो रहा है। पता लगा कि उनकी शहादत का शौक़ कितना था। वो जानते थे कि शहादत कोई बच्चों का खेल नहीं है, शहादत का जाम पीना कोई आसान काम नहीं है। भला बीवी को बेवा कर देना कोई आसान काम कैसे हो सकता है? बच्चों को यतीम बना देना कोई सहल अम्र कैसे हो सकता है? अपना सब कुछ लुटा देना कैसे आसान काम हो सकता है? आज के किसी बूढ़े से भी पूछ कर देखे, क्या तुम मरना चाहोगे? वो कहेगा मरना तो तुझे है, मैं क्यों मरूंगा? मुझे तो जिंदगी चाहिए, मैं तो अभी मेरे नवासे हैं, मेरे पोते हैं, फुला मुझे अभी काम है, वो शौक़ पूरा करना है। ज़रूर उसे ज़िंदगी का शौक़ मुबारक है, कोई उसे इसकी शौक़ पर आर नहीं कर सकता, कोई उसे इस पर शर्म नहीं दिला सकता। ज़िंदगी अल्लाह पाक सबको लंबी अता फरमाए, लेकिन शौक़ शहादत कितना। आज हमारा हाल ये है, जब कभी भी मुसलमान के लिए वो ज़रूरत पड़े उसके वक्त की तो वक्त देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। माल का मुतालबा किया जाए, हमारी मस्जिदें अगली जुमा से खाली हो जाती है। अगर किसी के पास उसकी ज़िंदगी का मुतालबा कर लिया जाए, ज़िंदगी का सवाल कर लिया जाए, तो फिर कौन उसके लिए आमादा होगा? अच्छे पीछे हो जाते हैं, सबकी हवा टाइट हो जाती है, सब परेशान हो जाते हैं। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, हज़रत उमर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, क्या कोई जिहाद का हुक्म आने वाला है जिसका हमें इस्तेक़बाल करना है? कुर्बान जाएं उस शौक़ पर, उस शौक़ पर, मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान हो जाएं, उनके जज्बे शहादत पर हमारी ज़िंदगियाँ कुर्बान हो जाएं। आका ने फरमाया नहीं। फिर क्या? हुज़ूर ने फरमाया, इन्नल्लाह यग़फ़िरु फ़ी अव्वलि लैलतिन मिन रमज़ान लिकुल्लि अहलिल क़िबला। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आने वाला है जिसका तुम्हें इस्तेक़बाल करना है। 6 महीने से जिसका इंतज़ार सहाबा को होता, हुज़ूर फरमा रहे रमज़ान का मुक़द्दस महीना आने वाला है, इस्तेक़बाल तो उसका किया जाना है। हमने अभी तक नहीं सोचा रमज़ान आ रहा है, इसका वहमो गुमान भी नहीं आया। भले शब बारात आई, कुछ तज़किरा रमज़ान का आ गया, बस। मुसलमानों, रमज़ान का इस्तेक़बाल कैसे किया जाए? और देखिए रमज़ान का अज़ीम और मुक़द्दस तरीन महीना अल्लाह पाक ने ये जो महीना बनाया और इस महीने को बाबरकत बनाया, अज़ीम तरीन बनाया। अल्लाह की इज़्ज़त व जलालत की कसम,
जिस महीने को रसूलुल्लाह ने अजीम करार दिया हो उसकी अजमतों के क्या कहने, जिस महीने को रसूलुल्लाह ने मुबारक करार दिया हो उसकी बरकतों को सलाम हो। इतना अजीम शान महीना अल्लाह पाक ने हमें दिया और इसमें दिन के रोज़ों को फ़र्ज करार दिया, रात की इबादत को नफिल करार दिया। ये बरकतों वाला, अज़मतों वाला, रहमतों वाला, नेमतों वाला, इनायतों वाला, नवाजिशों वाला, अल्लाह के करम वाला, जूदो सखा वाला ये महीना जब अल्लाह की तरफ से अता हो रहा है, सब्र गमखारी का महीना अल्लाह की तरफ से अता हो रहा है, हमदर्दियों को बांटने का महीना अल्लाह की तरफ से अता होने वाला है, तो मुझे और आपको आगे बढ़कर इसका इस्तेक़बाल करना ज़रूरी बन जाता है। मुझे और आपको उसके लिए अपने औक़ात को तरतीब देना ज़रूरी बन जाता है। मेरे भाइयों, रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना अल्लाह पाक ने इसका कुछ मकसद भी बयान किया कि ये रमज़ान के रोज़े हमने क्यों फ़र्ज़ किए। ये इतनी सारी मखलूक को खिलाने वाला, टनों के हिसाब से रोज़ाना करोड़ों टनों के हिसाब से अपनी मखलूक को रोज़ी देने वाला, भला 10, 12, 14 घंटे मुसलमानों से क्यों भूखा रखने का हुक्म कर रहा है? क्यों मुसलमानों को सुबह सूरज के निकलने से पहले से लेकर गुरूब आफ्ताब तक भूखा प्यासा रहने और अपनी हलाल बीवी से दूर रहने यानी जिमा से रुके रहने का अल्लाह क्यों हुक्म दे रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, चलो अल्लाह ही से पूछ लेते हैं, ए अल्लाह तूने ये हुक्म क्यों नाजिल किया जबकि तुझे ना मानने वाले, जबकि तुझे तेरा इनकार करने वाले बंदे वो तो खाते हैं, पीते हैं, मज़े से जीते हैं। एक महीना जिसमें तेरे हबीब कहते हैं कि मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, ये महीना भूखा रहने का तूने क्यों हुक्म दिया? अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। ये ना समझना कि ये पहला हुक्म तुम्हारे लिए ही था और तुम ही पहले वो हस्ती हो जिसके लिए ये हुक्म आसमानों से उतारा जा रहा है। तुम ही पहली वो कौम हो जिस पर रोज़ा फ़र्ज़ किया जा रहा है। तुम ही पहली वो उम्मत हो जिसे रोज़ा रखने का हुक्म दिया जा रहा है। जी नहीं, बल्कि रोज़ा तो हमने पहली उम्मतों को भी लागू किया था। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, रोए ज़मीन पर रोज़ों का ये पहले कोई हुक्म नहीं है, बल्कि पहले भी हमने रोज़ों का हुक्म दिया था। तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए। क्यों फ़र्ज़ किए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारी ज़िंदगियों में तक़वा आ जाए, परहेज़गारी आ जाए, अल्लाह का खौफ तुम्हें नसीब हो जाए, अल्लाह की अज़मतों की पहचान हो जाए, उसकी कुदरत का इल्म हो जाए, उसकी मारिफत नसीब हो जाए। रसूलुल्लाह से तुम्हारा जो रिश्ता टूट चुका है, रसूलुल्लाह से तुम्हारी जो दूरियां बन चुकी हैं, वो दूरियां ख़त्म हो जाए, फिर से तुम्हारा रिश्ता रसूलुल्लाह से हो जाए, तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाओ और हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों को अपनाने वाले बन जाओ। लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐसा डर तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए, तुम सोते सोते भी सोचने पर आमादा हो जाओ कि मैं सो रहा हूँ लेकिन मेरा रब नहीं सोता। वो सोता तो दूर की बात है, उसे ऊँग भी, ला ताख़ुज़ुहु सिनतु वला नौम, उसे ऊँग भी नहीं आती। वो हय्य है, वो क़य्यूम है, वो मुझे सोते हुए भी देख रहा है, मुझे जागते हुए भी देख रहा है, मैं बैठा हूँ मुझे देख रहा है, मैं खड़ा हूँ मुझे देख रहा है, मैं चल रहा हूँ मुझे देख रहा है, मैं घर में हूँ मुझे देख रहा है, मेरे दुकान में हूँ मुझे देख रहा है, मस्जिद में हूँ वो देख रहा है, मैं अल्लाह की बातें सुन रहा हूँ मुझे देख रहा है और मेरी ज़बान से अल्लाह की बातें, रसूलुल्लाह की बातें निकल रही हैं। वो सुन भी रहा है, वो देख भी रहा है, मेरे और आपके दिलों के हालात को भी जानता है कि मेरे बोलने का मकसद क्या है, आपके सुनने का मकसद क्या है, वो जान रहा है। लअल्लकुम तत्तक़ून, रमज़ान इसलिए आ रहा है कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए, हमारी ज़िंदगी संवर जाए, हमारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके हुक्म और रसूलुल्लाह के तरीक़े के मुताबिक बन जाए। लअल्लकुम तत्तक़ून, मुसलमानों, रमज़ान कोई ईद बारात की शॉपिंग का महीना नहीं है, रमज़ान सिर्फ खुशियों का और फिर जैसे चाहे जीने का महीना नहीं है। इसके आने से पहले इसका इस्तिक़बाल ये है कि हम उसके लिए अपने औक़ात को तरतीब दें।
कितने रमज़ान आए, किसी की ज़िंदगी में 15 रमज़ान गुजर चुके, किसी की 20 गुजर चुके, किसी के 30 गुजर चुके, 40, 50, 60 और उससे ज़्यादा रमज़ान गुजर गए। हमें फैसला करना है, क्या कोई रमज़ान हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाया? क्या कोई रमज़ान हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाया? क्या कोई रमज़ान हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत के रास्ते पर डाला? अगर नहीं है तो फिर हमारा रमज़ान सही नहीं गुजरा। अगर सही गुजरता, अल्लाह का डर मेरे दिल में आ जाता, रसूलुल्लाह से मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो जाती। ये इस बात की गवाही है कि हमारा रमज़ान सही नहीं गुजरा। रमज़ान गुजरने के बाद भी बराबर वैसे ही हमारी ज़िंदगी रही। कुछ और मैं ज़्यादा वजाहत से कहूँ, आप बुरा ना माने, रमज़ान के बाद भी हमारी ज़िंदगियों में नमाज छूटती रही तो समझे रमज़ान से हमें फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे रमज़ान गुजरने के बाद भी अल्लाह के नबी की सुन्नत, मिसाल के तौर पर कपड़ों वाली सुन्नत नहीं आई, वही शैतानी लिबास हमने अपने ज़ेबतन किया। समझ लेना कि रमज़ान का फ़ायदा हमें हासिल नहीं हुआ। रमज़ान से पहले भी हम अपने चेहरे को, दाढ़ी को मुंडा देते थे। रमज़ान गुजर गया फिर भी हमने उस तरह फेरना नहीं छोड़ा, अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक अपना चेहरा नहीं बनाया। तो समझ लेना कि रमज़ान का फ़ायदा मुकम्मल हमारी ज़िंदगियों में नहीं आया, हमारे घरों की औरतों में सुधार नहीं आया। समझ लेना कि रमज़ान से हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमारे शादी ब्याह के तरीक़े नहीं बदले। समझ लेना कि रमज़ान से मुझे आपको फ़ायदा नहीं हुआ। ज़बान ने झूठ बोलना बंद न किया तो समझ जाना कि रमज़ान से मुझे आपको फ़ायदा नहीं हुआ। अगर ग़ीबत को ज़बान ने नहीं छोड़ा, रमज़ान से फ़ायदा नहीं हुआ। अगर चोर चोरी से तौबा न किया, रमज़ान से उसे फ़ायदा न हुआ। शराबी ने तौबा न की, रमज़ान से उसे फ़ायदा न हुआ। माँ बाप के नाफरमान ने तौबा न की, माँ बाप को गले न लगाया तो फिर उससे रमज़ान का फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे भाइयों, हमें गौर करने की ज़रूरत है। ये बुराइयाँ ख़त्म करने के लिए ही तो अल्लाह ने रमज़ान दिया था। जो तहत सरा था उसको औजे सुरैया पर पहुँचाने के लिए ही तो अल्लाह ने रमज़ान का मुक़द्दस महीना दिया था। फिर क्यों रमज़ान से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है? सोचने की बात है, फ़िक्र करने की बात है। हम तो कारोबार में छोटा सा नुकसान हो जाए सोचते हैं कि क्यों नुकसान हो गया, ये माल क्यों ख़राब हो गया, आखिर ग्राहकों ने इसको क्यों पसंद नहीं किया, ये मार्केट में क्यों फास्ट मूविंग वाला आइटम नहीं है, उसके बारे में तो गौर करते हैं। कभी जायज़ा लिया कि रमज़ान आया और गुज़र गया तो फिर उससे हमें क्या मिला, क्या तब्दीली आई, कभी गौर नहीं करते। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आने वाला रमज़ान हमारे लिए बहुत मुफीद हो जाए, बहुत सूदमंद हो जाए, अभी से उसकी हम सबको फ़िक्र करनी चाहिए। इसके औक़ात को तरतीब दें, कब हमें दुआ करना, कब तिलावत करना, कब नमाज़ों का अहतमाम और कैसे किया जाए। ज़िक्रुल्लाह के लिए कितना वक्त है, कारोबार के लिए कितना वक्त है। रमज़ान में भी 1-2 दिन मस्जिदें भरती हैं, उसके बाद धीरे धीरे शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्या फ़िक्र है बाज़ार की ज़ीनत बनने की? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पसंदीदा अगर कोई अल्लाह के नज़दीक जगह है तो वो अल्लाह के घर है, और अल्लाह को नापसंद कोई जगह है तो वो बाज़ार है। और रमज़ान के महीने में भी हम और हमारी औरतें बाज़ार की ज़ीनत बनी रहें, अल्लाह के घर की ज़ीनत न बने तो फिर कितने हमारे लिए ये शर्म की बात होगी। तो मेरे भाइयों, लअल्लकुम तत्तकून, या रमज़ान आने वाला क्यों? ज़िंदगी को बदलने के लिए, राह रास्त पर आने के लिए। जन्नत जिसको रमज़ान में संवार दिया जाता है और जन्नत की हूरें रब से पूछती हैं, बारी ताला आखिर ये किस लिए है?
रमज़ान का महीना और उसका चाँद नज़र आने वाला है, और जब पहली रात होती है अल्लाह के अर्श के नीचे से हवा चलती है, जिस हवा की वजह से जन्नत के कंगूरे बजने लगते हैं और उससे जो गाने की बजाने की और बेहतरीन जो सुरीली आवाज़ निकलती है, जन्नत की हूरें उस पर थरकने लगती हैं और फिर अल्लाह से ये दुआ करती हैं, या अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत के रोज़ेदारों से हमारा निकाह करा दे रहा है। पूरा साल जन्नत को रमज़ान के लिए सजाया जाता है। वो महीना हमारे दरमियान आने वाला है, और अल्लाह तबारक व तआला ने भी जो हमारे शैतान हैं, बड़े शैतान, एक तो शैतान वो तो दुश्मन है और दूसरा नफ्स, इन दोनों को अल्लाह ने कंट्रोल कर दिया। शैतान के बारे में साफ अहादीस में मरवी है कि शैतान जो सरकश शयातीन होते हैं उनको रमज़ान में क़ैद कर दिया जाता है। आपने बचपन से ये हदीस सुनी और उसकी बरकतें भी जानते हैं। इधर रमज़ान का चाँद नज़र आता है, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, दिल की कैफियत बदल जाती है, वह अनवारात इंसान महसूस भी कर सकता है। शराबी शराब के करीब नहीं जाता, बुरा आदमी भी अपनी अपनी बुराई से तौबा कर लेता है। तो शैतान को कैद कर दिया जाता है, जो कि हमारा बड़ा दुश्मन, यानी अल्लाह पाक हम ही बदलाने के लिए, हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए जो आड़ था, जो रुकावट थी, यानी शैतान के वसाविस थे, अल्लाह पाक उसको कैद कर दे रहा है। शैतान ने किसको नहीं छोड़ा, वो तो अच्छे अच्छों की गाड़ी कमाई पर पानी डाल देता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाहिश हुई कि शैतान से मुलाकात करें, उनकी दिली आरज़ू थी, वो शैतान से कुछ पूछना चाहते थे। एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, या अल्लाह मुझे शैतान से मुलाकात करा, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। एक दिन नमाज पढ़े, मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह औलिया के सरखील थे। अल्लाह पाक ने अजीब हिकमत व फरासत से उन्हीं बसीरत व बसारत से नवाजा था। कहाँ से निकल रहे? मस्जिद में नमाज पढ़कर निकल रहे। आज हम किसको वली समझते हैं? जो नमाज छोड़े, जो कभी पानी ना नहाए, हम उसको वली समझते हैं। शरीयत को छोड़ दे और फिर न जाने किन किन मराहिल से गुजरे, हमारी नज़रों में वो वली है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह नमाज के लिए कहाँ आ रहे? मस्जिद को आ रहे हैं, और निकल कहाँ से? मस्जिद से निकल रहे हैं। पता चला जिसका ताल्लुक़ मस्जिद से ना हो वो कभी वली नहीं हो सकता, वो कभी बुजुर्ग नहीं हो सकता, वो अल्लाह का दुश्मन तो हो सकता है, अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। मैं अर्ज़ कर रहा था, जुनैद बगदादी मस्जिद में नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं, तो एक बूढ़े ने बड़ा ही अदब के साथ झुककर सलाम किया। जुनैद बगदादी ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया, जिससे मुलाकात का तुम्हें बड़ा शौक़ है, मैं वही हूँ। हज़रत जुनैद समझ गए ये तो शैतान है। अच्छा, जो सवाल वो करना चाहते थे उससे सवाल करने लगे। क्या सवाल करना चाहते हैं? गौर से सुने ताकि बात याद रहे और समझ में भी आ जाए। सवाल किया, पूछा, शैतान तू तो रब को करीब से जानता था, तू तो अल्लाह की जन्नत को सामने से देखा था, उसकी खुदाई को तो जानता था, उसकी किबरियाई का तुझे पता था, उसकी अज़मतों से तुझे वाकिफ़ियत थी। तू तो रब को जानने वाला, उसकी कुदरत को जानने वाला, उसकी किबरियाई को जानने वाला, उसकी अज़मत को पहचानने वाला, उसकी मारिफत रखने वाला, तू तो शयातीन का, तू तो इब्लीसों का, शयातीन का और मलाइका का मुअल्लिम उस्ताद था। क्या तुझे कैसे मजाल हुई? रब ने सजदा करने का हुक्म दिया आदम के सामने, रब की अज़मतों को जानते हुए तूने कैसे उसके हुक्म को तोड़ दिया? बादशाह का जो करीबी होता है वो कैसे बादशाह का हुक्म टालता है? तो इतना करीब
रोए ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ शैतान ने सजदा न किया हो। इतना बड़ा इबादत गुजार भी, फरिश्तों का उस्ताद भी, और अल्लाह के इतने करीब होकर तुझे जुर्रत कैसे कि अल्लाह का हुक्म तूने तोड़ दिया, आदम के सामने सजदा न किया। शैतान का जवाब भी सुने, उसने क्या अजीब जवाब दिया। उसने कहा आप, और ये मुशरिकाना सवाल, आप जैसे जुनैद बगदादी आप और ये मुशरिकों जैसा सवाल, मुझे तवक्को नहीं थी कि आप जैसा कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त ऐसा मुशरिकाना सवाल करेगा। कैसे मुशरिकाना सवाल? तुम तो अल्लाह को एक मानते हो, तुम तो एक मस्जिद को मानने वाले हो, तुम तो एक अल्लाह की पूजा करने वाले हो, और तुम ही ज़रा ख्याल करो, आदम तो अल्लाह नहीं था, आदम तो गैर खुदा है। अब गैर खुदा के सामने सजदा करने का हुक्म हो, भला आप ही बताएं मैं कैसे सजदा करूं? आदम खुदा होते तो मैं सजदा करता, आदम खुदा नहीं इसलिए मैंने इनकार कर दिया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं भी तज़ब्ज़ुब में पड़ गया और मेरा ईमान भी तज़ल्ज़ुल का शिकार हो गया। अरे इसकी बात तो सही लगती है, गैरुल्लाह के सामने एक मुवहिद और तौहीद परस्त कैसे सजदा करे। मैं भी कुछ देर के लिए तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गया। कहते हैं अगर अल्लाह ने इल्हाम ना किया होता, अल्लाह ने तौफीक ना दी होती, तो फिर कहीं ये ईमान भी जुनैद का सल्ब ना हो जाता। अल्लाह ने इल्हाम किया, पूछो जुनैद शैतान मरदूद से कि जब वो खुद रब कह रहा है, उसी का तो हुक्म है कि उसके सामने सजदा करो, तुम्हें मानने से फिर कौन सी बात आड़ है? उसी का तो हुक्म था कि आदम के सामने सजदा रेज़ हो जाओ, अब तुम्हें कौन सी बात आड़ थी? तो हज़रत जो मुझे अर्ज़ करना इस वाक़े से ये है कि शैतान ने इन जैसे बुज़ुर्गों को भी अपने जाल में फंसाने से बाज नहीं आया। मैं और आप तो उसके लिए तिनका हैं, हमारी कोई उसके सामने हैसियत नहीं है जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी से भी मुनाजरा करे और बड़े बड़े औलिया को रास्ते से भटकाने के लिए अपनी जान तोड़ कोशिश करे। और हमारे लिए तो छोटी छोटी जालें उसके लिए काफ़ी है। हमारे लिए कभी वो बीवी के रूप में आता है, कभी तो बच्चों के रूप में आता है, कभी तो आने वाले कस्टमर के अंदाज में वो हमारे पास आता है, कभी दोस्त की शक्ल में आकर हमें नमाज से गफलत का शिकार बना देता है। दोस्त के साथ बैठकर हमारा वक्त गुजारना हमारे लिए आसान होता है, अल्लाह के घर में आकर 2 सजदे करना हमारे लिए दुश्वार बन जाता है। और दोस्त बैठे बैठे व्हाट्सएप पर चैटिंग करना आसान है, फेसबुक पर किसी से पोस्टिंग करते हुए वक्त गुजारना आसान है, किसी को लाइव देखना हमारे लिए आसान है। अल्लाह के घर में आकर अल्लाह से मुलाकात करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उसने बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा। रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना जो आने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर रहम फरमाया, करम फरमाया, अपने महबूब के लाडिलों पर रहम कर दिया। 1 महीना तुम्हारी तरबियत के लिए हम इस शैतान को भी बंद कर देते हैं, इसको भी कैद में डाल देते हैं, तुम्हारी तरबियत हो जाए, तुम्हारी हिदायत का सामान तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे दिल तकवा के नूर से मुनव्वर हो जाए, तुम्हारे दिल में मैं आ जाऊं, तुम्हारे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत आ जाए। जो आड़ बनता था, जो रुकावट होती थी, हम खुद उसे उठा के कैद कर देंगे। और इंसान की हिदायत में दूसरी जो रुकावट होती है वो उसका नफ्स हुआ करता है। नफ्स बुराइयों का हुक्म देता है। इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कुरान कहता है नफ्स ही तो है जो बुराइयों का हुक्म देता है। ये जो ख्यालात, ये हैजानी कैफियत, गुनाहों की तरफ आमादगी, बल्कि उसकी तरफ लपक पड़ना और गुनाहों में लतपत और मुलव्वस हो जाना,
कौन है जो ज़ानी को ज़िना पर आमदा करता है, उभारता है, शराबी को शराब की आदत में मुब्तला कर देता है, चोर को चोरी करने की हिम्मत दिलाता है और एक नाफरमान को नाफरमानी पर तुलने के लिए आमदा कर देता है। कौन है जो हमें कुरान से दूर कर रहा है, अल्लाह और उसके रसूल से हमारे दरमियान बोझ पैदा कर रहा है, दूरियां पैदा कर रहा है? ये हमारा नफ्स ही तो है। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। हर एक को अलग अलग अंदाज से बुराइयों को हुक्म करता है। अगर उस पर मेहनत हो जाए, अगर उस पर कुछ मशक्क़त हो जाए, उसको कंट्रोल में करने की कोशिश की जाए, तो फिर वो नफ्स अम्मारा के बजाय नफ्स लव्वामा बनता है। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह व ला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। मलामत करने वाला नफ्स, यानी कोई गुनाह का काम हो गया, अंदर से जी मलामत करता है, तूने बड़ा बुरा किया है। माँ को जवाब दिया, बड़ा बुरा किया है, नमाज छोड़ दी, बहुत बुरा किया, बड़ों की बेअदबी की, बहुत बुरा किया, झूठ बोला, बुरा किया, चोरी की, बुरा किया, निगाह बद किसी पर उठाई, तूने बुरा किया। ये जो मलामत होती है, ये नफ्स का उससे आला दर्जा है जहाँ पर पहुँचकर इंसान का नफ्स उसे गुनाहों पर मलामत करता है और उस पर मेहनत छुपी और रियाजत हुई और उसके पीछे वक्त लगाया, संभालने की कोशिश की, तो फिर ये नफ्स मुल्हिमा बनता है। मुल्हिमा का मतलब ये है कि ये नफ्स उससे अच्छाइयों की तरफ बुलाता है। चलो नमाज का वक्त हो गया, नमाज को चलो, अच्छे बुरे की तमीज़ करना सिखाता है, अच्छाई को अपनाने की तरगीब देता है, बुराई को छोड़ने की तरगीब देता है। इसको कहते हैं नफ्स मुल्हिमा। और इस पर मेहनत हो तो फिर वो नफ्स मुतमइन्ना बनता है। कुरान ने जिसका तज़किरा किया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई, लौट जा, इला रब्बिकी, तेरे रब की तरफ, राज़ियतन, इस हाल में कि तू तेरे रब से राज़ी हो, मर्दियतन, और इस हाल में कि तेरा रब भी तुझसे राज़ी हो जाए। ये नफ्स का आला तरीन दर्जा है। तो मुझे अर्ज़ करना ये है, नफ्स कशी का और नफ्स को काबू करने का भी आसान तरीन महीना अगर कोई है तो रमज़ान का महीना है। इसलिए कि भूख और प्यास ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की अकल को ठिकाने लगा देती हैं। नफ्स को काबू में करने के लिए भूख और प्यास का बड़ा दखल है। अल्लाह ने इसके दिन में रोज़ा मुकर्रर किया और अभी आसान भी कर दिया। अरब की उन तपती हुई सहरा में हज़रत सहाबा रोज़ा रखते हैं और फिर जंग बदर का हुक्म होता है। बदर में जंग के लिए वो सहाबा रोज़ा रख कर भी पहुँच सकते हैं, हम अपने घरों में रहकर रोज़ा नहीं रख सकते। कितने ऐसे मुसलमान मेहनत मजदूरी करने वाले, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, इसलिए कि मैंने शुरू में एक हदीस पढ़ी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सलिम लहू रमज़ान सलिमत लहू सनतु, जिसका रमज़ान सलामती के साथ गुज़र जाए उसका पूरा साल सलामती के साथ गुज़रता है। मतलब ये हुआ, अगर किसी ने रमज़ान में गड़बड़ी की और सलामती वाला उसका रमज़ान नहीं हुआ तो पूरा साल वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होता है। इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, रमज़ान को हमने समझा ईद के लिए शॉपिंग का महीना है, आने वाले खुतबे के लिए कपड़ों की खरीदी हो जाए, जेवरात की खरीदी हो जाए। कितने बाज़ार हैं जो रमज़ान के महीने में मुसलमानों के ज़रिए से सजाए जाते हैं। मुसलमानों की औरतें उन बाज़ारों की जीनत बनती हैं। मौका अब है, जो ख़रीदी करना है रमज़ान से पहले कर लो। रमज़ान का मुक़द्दस महीना आने से पहले हमारी शॉपिंग हो जाए। मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि ये जो मेहनत मजदूरी करने वाले, उनसे बिलखुसूस गुजारिश है, ये लोग रमज़ान में रोज़ा नहीं रखते। अगर उनसे कहा जाए भाई रोज़ा, हज़रत इतनी धूप में कैसा गारे का काम करेंगे, कैसा ईंट जोड़ेंगे, मेहनत का काम है, मजदूरी का काम है। कितने मैकेनिक हैं रोज़ा छोड़ देते, बावजूद ये कि वो रख सकते हैं। इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, पहले से अपने औकात को तरतीब दो।
और फिर खुतबे के खर्च के लिए ईद के बाद 15-15 दिन मुसलमान मजदूर रोज़ा डालते नहीं डालते। ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई ऐसा नहीं करने, ईद के दिन भी कमाएंगे और दूसरे दिन भी कमाएंगे, कोई छुट्टी नहीं लेंगे। कितने मेहनत मजदूरी करने वाले 15-15 दिन अपने काम पर रजा लेते, जबकि ईद से पहले रोज़ाना मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। वही दूसरे दिनों में अगर किसी की छुट्टी हफ्ते में जुमा को है, आप मेसरी से पूछें कि जुमा को छुट्टी होती है, हफ्ते के दिन भी मजदूर कम आते हैं। वो छुट्टी का असर हफ्ते में भी उसको छुट्टी, इतवार भी, फिर पीर से काम शबाब पे आता है। अगर किसी की छुट्टी इतवार को है, पीर मंगल वैसे ही ज़ाया हो जाते हैं, फिर उसके बाद काम पे आते हैं। ऐसी सुस्ती और गफलत। लेकिन रमज़ान में वो जुमा के दिन भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि खुतबे के लिए, ईद के लिए उसे खर्च अखराजात की ज़रूरत है। पूरा रमज़ान काम कर रहा है और उससे कहो भाई रोज़ा रखो, वो तैयार नहीं होगा। हज़रत क्यों इतनी मेहनत, घर वाले खर्च पूछते। मैं उन तमाम मेरे भाइयों से कहना चाहूँगा, अब मौका है, जितना चाहे और रमज़ान के आने तक खूब मेहनत से कमाओ। रमज़ान में अपने काम का वक्त थोड़ा रखो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि काम बिल्कुल छुट्टी कर दो, नहीं। क्यों? इसलिए कि अगली जुमा अर्ज़ करूँगा, रमज़ान में हमें कुछ तिजारत भी करनी है, रमज़ान में हमें अपना काम भी कुछ ना कुछ करना है। उसकी वजह ये है, रमज़ान ये ट्रेनिंग का महीना है। जैसे रमज़ान में रोज़ा रखकर हलाल खाना छोड़ रहा है, हलाल पानी छोड़ रहा है, हलाल बीवी से जिमा नहीं कर रहा है, उसमें ये ट्रेनिंग भी हो जाए कि दुकान पर जाए तो अल्लाह का हुक्म कैसे पूरा किया जाए, रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक कैसे कमाया जाए। मजदूरी करने वाला वो भी जान ले कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कैसे मजदूरी की जाती है, नमाजों की पाबंदी के साथ कैसे मेहनत की जाती है। इसलिए थोड़ा सा वो काम भी अपना जारी रखें। तो गर्ज मेरे भाइयों, मुझे सिर्फ अर्ज़ करना ये था कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना, बरकतों वाला, अज़मतों वाला और रहमतों वाला महीना आने वाला है, जिसमें अल्लाह पाक बंदों की मग़फ़िरत का ऐलान करते हैं, जिसमें अल्लाह पाक ये बंदों से खुश होकर रोज़ेदार का बदला खुद इनायत फरमाते हैं। जन्नत की हूरें हमारे निकाह का इंतज़ार करती हैं, अल्लाह से पैगाम भिजवाती हैं और जन्नत को जिस महीने में सजाया जाता है, अब चंद दिन बाकी रह गए हैं, पहले से हम अपने तमाम औक़ात को तरतीब देकर रमज़ान की मुकम्मल तैयारी कर लें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें सही ढंग से रमज़ान की तैयारी करने की हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, इंशाअल्लाह अगली जुमा आप हज़रात के सामने ये बात रखने की कोशिश करूँगा कि रमज़ान में हम अपने औक़ात को किस तरह से तरतीब दें और रमज़ान को कैसे हम अपने लिए कारआमद बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद हम रमज़ान को कैसे बना सकते हैं, इस पर कुछ बात अर्ज़ करने की अल्लाह की तौफ़ीक़ से कोशिश करूँगा। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे कहने को, सुनने को कबूल फरमाए, हम सबको सही समझ अता फरमाए, आने वाले महीने को सेहत, तंदुरुस्ती, आफ़ियत के साथ हमें मुक़द्दर फरमाए। उसकी तमाम बरकतों से, रहमतों से, नेमतों से अल्लाह पाक हमें और सारी उम्मत मुस्लिमा को माला माल फरमाए। वबा से अल्लाह हम सब को बचाए और उसके पेश नज़र जो लॉकडाउन का ख़तरा मंडला रहा है, अल्लाह पाक उससे हमारी और हमारे रमज़ान की रोज़ों की, तरावीह की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। हाज़रीन गिरामी, आखिर में आप तमाम की खिदमत में गुजारिश है कि आप मस्जिद के अखराजात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह पाक आपके कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।